हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वॉल्यूम सरफेस एरिया मतलब आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल का बेसिक कॉन्सेप्ट देखने का काम किए। आज हम लोग इसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है देखने का काम करेंगे, जिसमें हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, तो 8 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में रूपांतरित किया जा सकता है, फिर प्राप्त सभी घनों का एकत्रित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि क्वेश्चन में दे रहा है कि एक घन है जिसका हम लोग का किनारा कितना है 8 सेंटीमीटर, और उसी को तोड़ करके क्या किया जा रहा है, छोटा छोटा घन बनाया जा रहा है जिसका साइड कितना है 2 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग दोनों ही घन का आयतन फाइंड आउट कर लेंगे। और याद रहे क्या कि कभी भी अगर हम लोग को अगर संख्या से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों का आयतन को फाइंड आउट कर लिए, और दोनों का आयतन फाइंड आउट करने के बाद जिसका संख्या पूछा जा रहा होगा उसको हम लोग नीचे लिखेंगे, और बाद में कि जो होगा उसको ऊपर लिख करके हम लोग डिवाइड करने का काम जो वो कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग वही काम क्या दे रहा है, 8 सेंटीमीटर किनारे वाला घन। तो घन का आयतन पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, घन का आयतन। तो घन के आयतन का फॉर्मूला होता है a क्यूब। तो बड़े घन का आयतन कितना हो जाएगा, तो दे रहा है 8, तो हो जाएगा 8 का क्यूब इक्वल टू 512 सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे लिख लीजिए आंसर। छोटे घन का आयतन तो क्या हो जाएगा, छोटे घन का आयतन फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला तो एक बार लिख दिए। तो छोटे घन का किनारा 2 था, तो 2 का क्यूब इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब लिखिए छोटे घनों की संख्या, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बराबर बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन। अब इसके बाद बड़े घन का आयतन 512 बटा 8 बराबर 64, 8 के टेबल में 64 बार में, तो कितना हो जाएगा 64 घन। अब क्या बोल रहा है कि प्राप्त सभी घनों का एकत्रित क्षेत्रफल। तो छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ, छोटे घन का संपूर्ण पृष्ठ। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 6a² इक्वल टू 6 इंटू ए का वैल्यू कितना था, तो 2 छोटे वाले के लिए, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 4 बराबर 24। यही हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूछ रहा है कि सभी घनों का एकत्रित क्षेत्रफल। देखिए एकत्रित क्षेत्रफल कितना घन मिला था 64, तो लिखिएगा 64 इंटू एक घन का आयतन 24, तो गुना 24 बराबर 24 के 96 का 6 9, 24 के 144 9, 153। यही हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर जो है वो ये हो जाए। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रहा है, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे थे कि नंबर से रिलेटेड था, तो हम लोग दोनों का अलग अलग वॉल्यूम फाइंड आउट करके डिवाइड करने का काम किए। इस क्वेश्चन में हम लोग का क्या दे रहा है, पहले जो पिक्चर था वो शंकु के रूप में था जिसको पिघला करके जो वो बेलन बनाया जा रहा है। तो इस केस में हम लोग का देखिए पिघलाने वाले केस में क्या होता है कि दोनों का आयतन जो वो बराबर होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बदल जाएगा लेकिन आयतन जो वो हम लोग का फिक्स रहता है। तो लिखेंगे हम लोग क्या, बेलन का आयतन बराबर बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। आंसर में देखिए बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, और गोले का 4/3 πr⁵। देखिए यहाँ पे भी रेडियस है और यहाँ पे भी रेडियस है,
एक को आप R1 बना दीजिए और एक को आप R2 बना दीजिए। और लिखने टाइम याद रखेंगे, इधर हम लोग बेलन वाला और इधर हम लोग गोला वाला। तो देखिए पाई को पाई ही रहने दीजिए, क्योंकि हम लोग का अगले स्टेप में जो है वो पाई दोनों कट जाएगा। बेलन वाले के लिए रेडियस कितना दे रहा है 6 इंटू 6 का स्क्वायर इंटू h, 4/3 इंटू पाई इंटू गोले का 4.2 इसी का पावर 3, तो हो जाएगा h इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू 1 मिनट। h हो जाएगा तो 4/3 पाई इंटू 4.2 3 बार 4.2 इंटू 4.2। इधर जो टर्म्स मल्टीप्लाई में था उसको ला लीजिए डिवाइड में। 6 का स्क्वायर तो 6 इंटू 6, पॉइंट हटाइए 10, फिर पॉइंट हटाइए 10 और फिर पॉइंट हटाइए 10। पाई से पाई कैंसिल, 6 के टेबल में 7 बार में 42, 6 के टेबल में 7 बार में 42। अब देखिए, अब अगर हम लोग काटेंगे 3 के टेबल में 14 बार में 42। अब हम लोग का 4 को 7 को 7 को और 14 को मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 2744/1000 इक्वल टू 2.744 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या दे रहा है, 3 घनाकार धातु पिंडों की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर है। तीनों को पिघलाकर एक घनाकार पिंड बनाया गया है। तो इस घन की भुजा और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। तो देखिए इसमें हम लोग का क्या दे रहा है, 3 अलग अलग घन है। तो पहले वाले का देखिए आंसर में क्या लिखेंगे, पहले वाले का किनारा 3 सेंटीमीटर, दूसरे वाले का किनारा 4 सेंटीमीटर, तीसरे वाले का किनारा 5 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है, तीनों को मिला करके एक सिंगल जो वो घन बनाया जा रहा है। तो जब हम लोग तीनों को अगर मिला देंगे तो नए वाले का आयतन क्या हो जाएगा, तो नए वाले घन का आयतन जो हो जाएगा वो पुराने वाले सभी घनों के आयतन का योग हो जाएगा। तो लिखिए नए घन का आयतन, तो क्या हो जाएगा, तो नए घन का आयतन बराबर तीनों घनों के आयतन का योग, तीनों घनों के आयतन का योग। अब देखिए क्या लिखेंगे, तो घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब। इधर 3 अलग अलग, तो पहले वाले का आयतन a1 का क्यूब, दूसरा a2 का क्यूब, तीसरा a3 का क्यूब। a क्यूब इक्वल टू कितना, तो 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। a क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब हो जाएगा 64। 4 के क्यूब का मतलब 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16 चौके 64। उसी तरीके से 5 का क्यूब 125। a क्यूब बराबर 7 4 11 5 16 का 6 हासिल 1 2 3 6 9 2 11 का 1 हासिल 1 2 1 2। a क्यूब बराबर 6 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, a इक्वल टू 6। पहला आंसर हम लोग का यही हो जाएगा, भुजा कितना a। अब हम लोगों से दूसरे नंबर पे क्या पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए लिखिए सेकंड के लिए घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 6a²। 6 इंटू a का वैल्यू मिला 6, तो वही 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 36 इक्वल टू 216। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो एक तरीके का क्षेत्रफल होता है। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो भुजा कितना, भुजा हो जाएगा a बराबर 6 सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ का भी हम लोग फाइंड आउट किए। तो संपूर्ण पृष्ठ कितना, तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी को सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रहा है, 1.75 सेंटीमीटर व्यास और
2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को गलाकर 5.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर आयाम का एक घनाभ बनाया जा सकता है। तो क्या दे रहा है हम लोगों के पास, कितने सिक्के को पिघलाकर, मतलब क्या कि क्वेश्चन में पूछ रहा है सिक्कों की संख्या। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखे थे, तो क्या होता है कि हम लोग दोनों का अलग अलग आयतन फाइंड आउट कर लेते हैं और जिसका संख्या पूछ रहा होता है उसको हम लोग डिवाइड करने का काम जो वो कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिक्के के लिए, आंसर में सिक्के के लिए दे रहा है कितना, तो व्यास दे रहा है 1.75 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगा 1.75 बाई 2 सेंटीमीटर। पॉइंट हटाइए गुना 100, 25 के टेबल में 7 बार में 4 बार में, तो हो जाएगा 7/8 सेंटीमीटर। ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई दे रहा है हम लोग का 2 मिलीमीटर। तो लिखिए 2 मिलीमीटर इक्वल टू 2/10 सेंटीमीटर। सिक्के का हो गया। अब ये तो हम लोग का डायमेंशन घनाभ का दे रहा है। एक सिक्के का आयतन, एक सिक्के का, सिक्का मतलब बेलनाकार, तो लिखिए एक सिक्के का आयतन। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो πr² h पुट करिए, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 7/8, इसी का स्क्वायर इंटू 2/10, तो हो जाएगा 22/7 गुना 7/8 गुना 7/8 गुना 2/10। 7 से 7 कैंसिल, 2 चौके 8, इसका आधा 2, इसका आधा 11, हो जाएगा 11 को 7 से तो 77/2 × 16 है 160। अब हम लोग लिखेंगे घनाभ का आयतन। तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो L इंटू बी इंटू एच। एल का वैल्यू 5.5, 10 इंटू 3.5। अब देखिए सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो सिक्कों की संख्या के लिए नीचे हम लोग का एक सिक्के का आयतन, ऊपर घनाभ का आयतन, नीचे सिक्के का आयतन, ऊपर घनाभ का आयतन। अब देखिए किस तरीके से, तो घनाभ का आयतन क्या दे रहा है, तो 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 77/160, तो हो जाएगा 5.5, 10, 3.5, ये 160 ऊपर बट्टा ये 77, ये पॉइंट हटेगा 10 और ये पॉइंट हटाएगा फिर भी 10, 0 0 कैंसिल, ये वाला इसके साथ दे 7 के टेबल में 5 बार में 35, 11 बार में 77, 11 के टेबल में 5 बार में, ये कितना हो जाएगा 400 सिक्का। यही हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर होता है। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इससे आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या दे रहा है, 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़े खेत के एक कोने में 8 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा तथा 2 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया है और मिट्टी को खेत के शेष भाग में एक समान रूप से फैला दिया गया है। तो ज्ञात कीजिए कि खेत की सतह कितनी ऊंचाई तक उठ जाएगी। मतलब क्या है, इस क्वेश्चन हम लोग का दे रहा है कोई एक खेत है, तो पिक्चर बना लीजिए, यही मान लीजिए क्या एक खेत है जिसका डायमेंशन कितना दे रहा है 15 और 12, ये दे दिया 15 और ये दे दिया 12। इसी के कोने में जो है वो गड्ढा खोदा गया है, तो कितना 8 मीटर लंबा, 2.5 चौड़ा और इसी का डिप जो है वो 2 मीटर, मतलब गहरा कितना 2 मीटर। अब इस क्वेश्चन पिक्चर से आप समझिए क्या है,
कि इस पूरे खेत में क्या किया गया है, ये जो यहाँ से जो हम लोग मिट्टी निकालने का काम जो किए हैं, उस मिट्टी को शेष भाग में फैलाने का काम जो वो किया गया। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, खेत का क्षेत्रफल फाइंड आउट कर लीजिए, फील्ड का क्षेत्रफल, इसमें से पहले क्या कीजिए, खेत का क्षेत्रफल फाइंड आउट कर लीजिए और जहाँ पे हम लोग गड्ढा खोद रहे हैं उसका क्षेत्रफल फाइंड आउट कर लीजिए। दोनों को माइनस कर लीजिए तो क्या मिल जाएगा, जिस भाग में हम लोग मिट्टी फैलाने का काम कर रहे हैं वो हम लोग का इजली वे में जो वो मिल जाएगा। तो लिखिए आंसर में खेत का क्षेत्रफल, तो खेत के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा L इंटू बी। तो L का वैल्यू 15 और B का वैल्यू 12, तो 15 गुना 12 बराबर 180 मीटर क्यूब। और गड्ढे का क्षेत्रफल, गड्ढे का क्षेत्रफल, तो गड्ढे के लिए क्या दे रहा है, 8 लंबा 2.5 चौड़ा, तो 8 इंटू 2.5 इक्वल टू 20 मीटर क्यूब। शेष भाग का क्षेत्रफल, तो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो खेत का क्षेत्रफल माइनस गड्ढे का क्षेत्रफल। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, खेत का क्षेत्रफल 180 माइनस 20 बराबर 160 मीटर स्क्वायर। मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन, तो जहाँ पर हम लोग गड्ढा खोद रहे हैं उसके बारे में क्या दे रहा है, 8 मीटर लंबा 2.5 मीटर चौड़ा और 2 मीटर गहरा, तो हो जाएगा 8 इंटू 2.5 इंटू 2, तो हो जाएगा 2.5 को 2 से तो 5 अट्ठे 40, आयतन है तो मीटर क्यूब। और यही मिट्टी को निकाल करके हम लोग क्या करें, शेष भाग में फैलाने का काम जो वो किया गया है। तो क्या पूछ रहा है, कितनी ऊंची सतह तक उठ जाएगी, तो लिखेंगे सतह में वृद्धि, सतह में वृद्धि। तो कितना मिट्टी था, 40 मीटर क्यूब, तो 40 डिवाइडेड बाय कितने एरिया में फैला रहे हैं, 160, 160, तो हो जाएगा 1/4 बराबर 1/4 मीटर, तो 1/4 गुना 100, के टेबल में 25 बार में ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, तो 25 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए।